वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग पीछे से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी आपकी लाइफ का, बल्कि ह्यूमैनिटी की लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है हम लोगों के लिए। कल हम लोग बात कर रहे थे कि चित्त का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी आपकी एजुकेशन सिस्टम से, हमारी आपकी का मतलब जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ इंडिया नहीं, मींस थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल कटा हुआ है। चित्त का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एजुकेशनल सिस्टम से पूरी तरीके से कटा हुआ है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो कटा हुआ है ये मींस, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इनएडवर्टेंटली, बिना जाने बूझे कट गया है या जानबूझ के काटा गया है। राइट। तो इस पे थोड़ा सा भी अभी हम लोग जब और आगे चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी बात कि ये जानबूझ के काटा है। अच्छा, क्यों जानबूझ के काटा है? जानबूझ के इसलिए काटा है क्योंकि इंसान को, किसी भी इंसान को, दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको जो है वो अगर डराया जा सकता है, अगर डराया जा सकता है तो उसको शरीर के लेवल पर डराया जा सकता है। मीन्स आपका दोस्त, बराबर वाला या कोई और XYZ एकदम से हाथ उठाए ऐसे करके तो आप बचने की कोशिश करते हैं। राइट। क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं? आप इसलिए बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे शरीर को चोट लग जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट। आप ट्रैफिक्स में जितने भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, वैसे तो इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस वाला खड़ा है, नहीं खड़ा होता तो नहीं करते हैं, लेकिन करते इसलिए हैं, उल्टे हाथ पे चल रहे हैं तो इसलिए चल रहे हैं, सीधे हाथ पे नहीं चल रहे कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे शरीर में पता नहीं किस लेवल की चोट लग जाएगी। ऐसे ही रहता है। राइट। इंसान जो है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हों, चाहे वो अफ्रीका के जंगलों का कोई इंसान हो, हर इंसान जो है वो शरीर लेवल पर ही डरता है। अच्छा, डरता किन चीज़ों से है? डरता वो चोट से है, डरता वो नींद की कमी से है, डरता वो भूख और प्यास से है। मीन्स अभी आप लोग सुबह से हैं तो आप में से कुछ लोग बहुत भूखे होंगे, बहुत प्यासे होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको खाने पीने को मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में स्टोर्ड रखा हुआ है, और नहीं है तो हम जाके ख़रीद लेंगे। तो इसलिए आपको वो उस भूख से जो इस वक्त आपको लग रही है उससे आपको डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा आपको डर। आपको डर कब लगना शुरू होगा? आपको डर लगना तब शुरू होगा कि अभी आपको भूख लग रही हो और आपको आगे का पता नहीं है मिलेगा कब। राइट। शरीर लेवल पर ही हमको और आपको सारी लालचें होती हैं कि ये आराम मिल जाएगा, इतना पैसा मुझे आ जाएगा, चाहे गलत और सही कमाया, इससे बहस नहीं, इतना पैसा आ जाएगा तो मैं उसके लिए, अपने आराम के लिए ये ख़रीद लूँगा। तो वो सारा सब शरीर से रिलेटेड होता है। इंसान बेखौफ, निडर, बिंदास वो सिर्फ़ और सिर्फ तब हो सकता है जब उसको चित्त का कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाए उसके अंदर, और उसके अंदर चित्त पर यकीन आ जाए उसको कि नहीं, चित्त है, चित्त होता है, मैं वो ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर ये चीज़ मालूम चल जाए उसको और इस पे यकीन आ जाए उसको, तो फिर वो इंसान बिल्कुल बेखौफ हो जाता है। अगर उसको इस बात का यकीन हो जाए कि चित्त नहीं मरता, मीन्स मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर है, ये पैदा हुआ था, ये अभी मर जाएगा, कभी भी मर सकता है, तो ये शरीर मरेगा,
मैं जो हूँ असल वो आगे कहीं चला जाऊँगा, राइट। आप देखो दुनिया का जो सबसे ख़तरनाक जानवर ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मीन्स किसी भी नेशन में जो माना जाता है वो क्या है? शेर। ख़तरनाक, अलग अलग अंदाज में सारे जानवरों का वो है। एक ही जानवर के ऊपर जो है वो 2-3 तरह की चीज़ें एनालॉजी लग सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कोबरा। कोबरा जो है वो काले रंग का है तो दुश्मन है नहीं? नागपंचमी के रिलेशन में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। पतंजलि प्रेयर में समझने की कोशिश की तो जब वो श्वेत रंग का हो जाए तो उसके लिए जो है वो फिर एनालॉजीज डिफरेंट तरीके की हो जाती हैं। एक ही जानवर है, राइट। ख़तरनाक के सेंस में जब इस्तेमाल होता है तो शेर होता है, जब चालाकी में इस्तेमाल होता है तो कौन इस्तेमाल होता है? लोमड़ी इस्तेमाल होती है, फॉक्स इस्तेमाल होती है, राइट। मीन्स ये अलग अलग जो है वो है। शेर की जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है कि वो आग की खुशबू से, या स्मेल बोलो आप उसको, राइट, आग की स्मेल से भी डरता है वो। ये बड़ी अजीब बात है उसके लिए। जो लोग शेर के एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है और इनएक्सप्लेनेबल बात है कि वो शेर जो है वो मीन्स हर चीज़ की स्मेल होती है, वो अच्छी और बुरी, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हर चीज़ की स्मेल होती है। कुछ चीज़ें हम लोग महसूस कर लेते हैं। आग की स्मेल हमने महसूस नहीं की आज तक, कभी आइडिया नहीं आया ना, कभी उसकी कॉन्शियसनेस नहीं आई। अब आप में से ज़्यादातर लोग आग के पास जाओगे तो उसको सूंघने की ज़रूर कोशिश करोगे। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, एक्सप्लोर करता है इंसान ऐसे ही। आप लोगों ने आग में पकाया है, खाया है, सब कुछ किया है, आग के चारों तरफ बैठे भी हैं, मगर सूंघा नहीं है आपने उसको कभी। सर आग की खुशबू ऐसी होती है जिस तरीके का ईंधन उसमें जलाया जाता है। ओके फाइन, ये तो उस वक्त की बात है। बहरहाल शेर जो है वो आग की स्मेल से भी डरता है। वो आग, डरना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए, मतलब आग के पास पहुंचना तो बहुत दूर है। आग की स्मेल शेर के साइंटिस्ट कहते हैं कि वो 3.5 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। अलग अलग जानवरों की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। जैसे कुत्ता है, वो 10 किलोमीटर दूर से अपने मालिक की पच्चाप, पैरों की चलने की आवाज़ को महसूस कर लेता है, उसकी खुशबू 10 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। शेर जो है वो आग की उसको 3.5 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है और अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है खामोशी के साथ, मतलब, और है बहुत ख़तरनाक, राइट। लेकिन आपने सर्कस देखा है ना, सर्कस में शेर के साथ क्या खिलवाड़ होता है। रिंग फायर होती है, राइट, और उसमें से वो जंप करता है, मीन्स अपने नेचर के बिल्कुल खिलाफ करता है, नहीं करता? बिल्कुल, मतलब उसका नेचर तो ये है, असल नेचर। अगर उसको जंगल में छोड़ दो और वो रिंग जला दो तो वो 3.5 किलोमीटर दूर से उल्टे डायरेक्शन में, भैया उधर तो जानी नहीं है। यहाँ क्या है कि वो आग के बीच में से कूद रहा है, लगातार कूद रहा है, एक बार नहीं कूद रहा, कई बार कूद रहा है। अच्छा, नहीं कूदेगा तो एक हंटर पड़ेगा उसके, वो भी पता है उसको, राइट। स्टूल पे बैठ रहा है शेर, जो है वो हाथ मिला रहा है, मीन्स वो सारी चीज़ें ये जितनी भी कर रहा है ये सब हमारे आपके ऑब्जर्वेशन पहले से हैं, मैं तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ये जितने भी हैं ये शेर अपने जो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक नेचर है, उसके बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहा है। वो बिल्कुल अगेंस्ट कर रहा है ना। इसमें उसका कोई नेचर नहीं है, मीन्स स्टूल पे बैठना उसकी प्रवृत्ति नहीं है, यह है उसकी प्रवृत्ति। आग में खेलना, आग के बीच में से होके गुजरना बिल्कुल नहीं है उसकी प्रवृत्ति। इंसानों से हाथ मिलाना या किसी भी दूसरे जानवर से हाथ मिलाना उसका नेचर है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं हंटर खाना। अच्छा, एक शेर नहीं है, वो जो कटघरा है, वो जो आपको शो हो रहा है, उसमें कम से कम 5 शेर हैं, मीन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्कस, यानी 3 तो होंगे ही होंगे, छोटा मोटा भी होगा तो 3 होंगे उसके पास, राइट, नहीं तो 5 भी होंगे, 7 भी होंगे,
अच्छा, जितना ज़्यादा शेयर होंगे उतना ज़्यादा पब्लिक पैसा देने को तैयार होगी, उतने ज़्यादा शोज़ उसके हो रहे होंगे। वो सारे शोज़ जितने भी हो रहे होंगे, आप उनको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करिएगा, वो सारे शोज़ उसके नेचर के ख़िलाफ़ हो रहे होंगे, बिल्कुल ऑल टुगेदर। एक आदमी है और 3 शेर हैं, अगर एक शेर आ जाए तो 300 लोगों के लिए काफ़ी है, मतलब ऑन एन एवरेज 250-300 को चीर-फाड़ कर देगा, बाद में वो फिर और इंसान मिलके उसको ख़त्म कर लेंगे। तो शेर की इतनी पावर होती है उसके पास इतनी पावर। शेर जो एडल्ट शेर है, उसके साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर उसको गोश्त का लोथड़ा दे दिया जाए, लोथड़ा समझ रहे हैं ना, गोश्त का पूरा एक पैक दे दिया जाए, तो वो अपनी एक झपट्टे में 70 से 75 किलो गोश्त बाहर निकाल देता है। मतलब पावर है उसकी इतनी, और उसका वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्लॉज का प्लस उसकी पावर, 70 से 75 किलो गोश्त बहुत होता है, हमसे उठेगा नहीं, मुझसे तो नहीं उठेगा, राइट। वो एक थपेड़े में बाहर निकाल देता है, एक शेर, राइट। ऐसे 5 शेरों को एक इंसान कंट्रोल कर रहा है। अगर शेर एक भी थप्पड़ मार दे उसके, तो वो 75 किलो का होगा तो वो तो गायब ही हो जाएगा, है नहीं। सब कुछ बिल्कुल अगेंस्ट कर रहा है, ये कर क्यों रहा है, राइट। ये हमको आपको ये सिखाया गया है कि वो उसको ट्रेन ऐसे किया गया है, फिजिकल बॉडी का डर है। एग्जैक्टली असल में उसको ट्रेन नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग, जितने लोगों ने भी किया है ये झूठ बोल रहे हैं। आप जानवर को कितना ही ट्रेन कर लो, कितना ही ट्रेन कर लो, लेकिन वो अपने नेचर के ख़िलाफ़ अगर करेगा भी तो बहुत स्लो स्पीड में करेगा। ये एनिमल साइकोलॉजी के लोग कहते हैं। अगर उसको सिखा भी दो, जैसे चिंपैंजी को सिखा दिया टाइप करना, तो उससे लिखवाया, मीन्स वो फीमेल लेड चिंपैंजी थी, सामने मेल चिंपैंजी को बिठा दिया और उसको ट्रेन करवाया कि उसको बोलो आई लव यू। साइंटिस्ट भी तो तरह तरह के होते हैं, मज़े लेते हैं वो। तो उन्होंने अब वो लिखवाया उसको, तो उसने 11 मिनट में लिखा, लेकिन लिख दिया उसने, टाइप कर दिया उसने। आई भी उसको मालूम था, एल भी पता था, ओ भी पता था, सब पता था उसको, लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी उसकी, क्योंकि नेचर नहीं है ना उसका। तो उसकी स्पीड, मतलब कोई भी नेचर के ख़िलाफ़ काम करेगा, कोई भी जानवर तो बहुत स्लो स्पीड में करेगा, अगर करेगा तो। शेर जो है बहुत तेज़ी से कर रहा है और दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर है, तो उसको ट्रेन तो नहीं किया गया है। इसका मतलब कुछ और बात है। उसकी क्या बात है, असल में उस शेर को ये पता है कि, मतलब इस बात के लिए ट्रेन किया गया है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ आपसे, और बचपने से ट्रेन किया उसको, बहुत छोटे से, ऐसा नहीं बड़े को ले आए तो वो ट्रेन हो गया कि मैं ये शो पूरा करूँगा सक्सेसफुली तो मुझको खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा जब तक कि अगला शो सक्सेसफुली पूरा नहीं कर दूंगा मैं। इस बात के लिए ट्रेन किया गया है उसको। अच्छा, यानी कि वो शरीर लेवल पे डर रहा है, ये जानवर की कैरेक्टरिस्टिक है। शरीर लेवल पर शेर जैसा खूनखार जानवर, हालांकि सबसे ख़तरनाक जानवर नहीं है वो, मशहूर है बेचारा, खामखा मशहूर हो गया है नहीं। दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर जो है वो खुद इंसान है। भाई शेर की क्या औकात है, देखो कंट्रोल कर तो रहा है एक इंसान, अगर इतना ही ख़तरनाक होता तो कंट्रोल कर लेता एक इंसान, उसको नहीं कर पाता। इंसान के पास एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसा पोटेंशियल है, आपके पास, मेरे पास, जिसको हम लोग दिमाग बोलते हैं, और जिसका वर्सेटाइल, जिसकी फंक्शनिंग है मल्टी डायमेंशनल फंक्शनिंग। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बकरी चट्टान पे कहीं खड़ी हो और शेर नीचे की तरफ खड़ा हो और कहीं कुछ ऐसा एंगल बन जाए कि शेर को वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल ना हो, तो शेर उसको मतलब मिमिया के देख ही सकता है बस लालच भरी निगाहों से, वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, मतलब कुछ है ही नहीं एंगल ऐसा कि वो वहाँ पहुँच जाए। अच्छा, उसका क्योंकि एक सेट दिमाग है वहाँ तक पहुँचने का। इसके बिल्कुल उल्टे,
आप एक 10-12 साल के इंसान के बच्चे को कह दो ज़रा ये बकरी पकड़ तो लाना यहाँ से, वो यहाँ फलंग लगा, यहाँ डोरी लगा, वहाँ चढ़ और ये मटक और उधर चल, और 2 घंटे के अंदर अंदर बकरी हाथ में। ये बात सही है या गलत है? तो इंसान इतना खतरनाक है। शेर अगर किसी बस्ती में घुस जाए तो कितने मार देगा? बहुत मार देगा, तो 30-40 मार देगा, उसके बाद खुद मर जाएगा। इंसान ने एक बम फेंका हिरोशिमा नागासाकी पे, 50 साल हो गए, आज तक उसका असर चल रहा है। इतना खतरनाक है शेर, शेर से ज़्यादा इतना खतरनाक है एक इंसान, राइट? तो खामखा तो उसको हमने बदनाम कर दिया। बहरहाल, तो इंसान जो है, मतलब ये इंसान जानवर, ये भी फिज़िकल लेवल पे ही डरता है कि मेरे कंफर्ट में कमी ना आ जाए, मेरे को मीन्स जो चीज़ें अपने उसके लिए ख़रीदनी थी, रिलैक्सेशन के लिए, डाइट के लिए, उन सब चीज़ों में कहीं कमी ना हो जाए। आप देखो, माँ बाप भी आपको किस चीज़ से डराते हैं? इसी बात से डराते हैं ना, पॉकेट मनी अगले महीने नहीं मिलेगी। वो भी आपको फिजिकल बॉडी से, इंसान को डरा ही नहीं सकते आप चित्त लेवल पर। मीन्स अगर चित्त लेवल का उसे पता चल जाए तो इंसान बिल्कुल बिंदास, वो भाड़ में जाओ तुम्हारी इसी तरह से, हालांकि ऐसा नहीं बोलेगा वो, क्योंकि वो चित्त लेवल पे जब आ जाएगा तो वो कुछ अलग ही लेवल का इंसान हो जाएगा। फिर तो वो, उसको लालच भी नहीं होगी, उसको डर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसको। वो इंसान हमने देखा ही नहीं अभी हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं आया वो इंसान। हालांकि वो सारा पोटेंशियल आपके अंदर मौजूद है, वो सारा पोटेंशियल मेरे अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है वैसा होना। लेकिन समाज में पिछले मेरा अपना अनुभव है, ये हो सकता है आप लोग जाहिर सी बात है ज़्यादा मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाए, वरना मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले 1500 साल से तो चित्त का कॉन्सेप्ट हमारे आपके किसी भी एजुकेशनल सिस्टम से बिल्कुल काट दिया गया है कि इसको शरीर लेवल पे कॉन्शियस रखो, शरीर लेवल पर इसको कॉन्शियस रखो ताकि ये डर के ज़िंदा रहे। अगर ये डरा नहीं तो ये फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर ये हमारे लिए काम नहीं करेगा। मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना आप उसको? दुनिया की 99.9% दुनिया की 99.9% पॉपुलेशन, दुनिया की 99.9% पॉपुलेशन जो है वो दूसरों के लिए काम करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। अच्छा, यही वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आप दूसरों के लिए काम करते हो जो कि आपका नेचर नहीं है। मीन्स आपकी अगर खुद की मर्जी होगी, अगर आपकी खुद की मर्जी होगी तो रोज़ 10 किलोमीटर टहल के आओगे। भाई तकलीफ़ होती है ना टहलने में भी, एक्सरसाइज करने में भी तकलीफ़ होती है ना, लेकिन आप करके आओगे और खुश रहोगे, करने के बाद भी बहुत खुश रहोगे, जिसको कहते हैं ना अरे बड़े हार्मोन्स अच्छे निकलते हैं, बड़ी हैप्पीनेस होती है। अच्छा, इतने ही 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए आपको गन पॉइंट पे ज़रा, कि खाना नहीं मिलेगा जब तक 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ के नहीं आओगे, फिर आ तो जाए ज़रा वो हार्मोन अंदर। जब नौशाद सर दौड़ाते हैं तो कैसी फील आती है? अच्छी आती है। ओके फाइन, गुड है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान अगर अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े काम बड़ी खुशी से करता है और पूरे सेक्रीफाइस के साथ करता है। फिर उसका हाथ कटे, टांग कटे, जान जाए, नहीं जाए, अंधा हो जाए, उससे कोई बहस नहीं उसको। लेकिन किसी के कहने पे कर दे, किसी के भी, मतलब मजबूरी में उसे करना पड़ जाए तो 1/4 भी नहीं कर पाएगा, जान निकलनी शुरू हो जाएगी उसकी। अच्छा, ये आए दिन हम लोग देखते रहते हैं, हमारा खुद की ज़िंदगी में महसूस करते हैं हम ये बात। 99.9% पॉपुलेशन को कंट्रोल करके अपने लिए 0.1% लोग हैं जो आपको अपने लिए काम करवा रहे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी समझते हैं? त्रासदी मतलब एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस। एक तो स्ट्रेस, ऊपर से एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस।
तो एक्सट्रीम लेवल का जो स्ट्रेस है उसकी सबसे बड़ी वजह कि आपको मजबूरी में दूसरे के लिए काम करना पड़ रहा है, वरना आपका पेट नहीं पलेगा, वरना आप कल को आप फैमिली होगी तो फैमिली का पेट नहीं पाल पाओगे। अच्छा, यही तो डर सिखाए जा रहे हैं सारे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया में इंसान जो है वो अगर डरेगा तो वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर डर सकता है। ये बात इंसानों को 2-2.5 हज़ार साल पहले समझ में आ गई। कुछ इंसानों को ये बात समझ में आ गई 2-2.5 हज़ार साल पहले। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आप कहो कि इसका प्रूफ दे दो तो मैं शायद प्रूफ नहीं दे पाऊँगा। बहुत सी बातें होती हैं ना, मीन्स इन बिटवीन द लाइंस की होती हैं, राइट। 1500 साल 1600 साल से तो पक्का है कि मीन्स एजुकेशन सिस्टम से ही, क्योंकि फिर रिसर्च करी ना लोगों ने, ढूंढा ढांडा होगा अपने उस ज़माने में कि ये डरते किस चीज़ से हैं। ये तो डर ही नहीं रहे किसी बात से। इनको कोड़े मारो, हंटर मारो, हाथ काट दो, पैर काट दो, आँख फोड़ दो, ये तैयारी नहीं हो रहा काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे इन्होंने सीख लिया, इंसानों ने, दूसरे जानवरों को देख करके कि अच्छा ये ऐसे कंट्रोल में आते हैं, अच्छा इनके नेचर के ख़िलाफ़ इनसे ऐसे काम कराया जा सकता है। दुनिया में किसी भी इंसान का, ना मेरा ना आपका, हमारा इंटरेस्ट नहीं है दूसरों के लिए काम करना, साफ बात। दूसरों के लिए काम करना और दूसरों के प्रेशर में काम करना किसी को भी पसंद नहीं है, कतन पसंद नहीं है। वो मजबूरी की बात अलग है कि अब मजबूरी में कर रहा है तो क्या करेगा। इवन कि अगर आपके माँ बाप भी आपको लगता है कि अब ये मुझे प्रेशर में ले रहे हैं, तो आपके अंदर से रिवोल्ट जागना शुरू हो जाता है। इज्जत में, मोहब्बत में, प्यार में आप नहीं कहते उनसे कुछ, लेकिन गुस्सा बहुत आता है आपको। नहीं कह पाते, किसी भी वजह से नहीं कह पाते, चाहे वो मोहब्बत हो, रेस्पेक्ट हो, आप दीवारों पे लात ज़रूर मारते हैं। फ्रिज का दरवाज़ा, बोतल निकालेंगे, फ्रिज का दरवाज़ा भड़ाम से बंद करके जाएंगे। अच्छा, माँ भी समझ जाती है, बाप भी समझ जाता है, भाई बहन भी समझ जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाइए। नहीं, असल में तो वो ये चाह रहा है कि ये आवाज़ गाल पे सुनाई देनी चाहिए, वहाँ जो सामने है गाल पे बजा नहीं सकता उसके, तो मैं फ्रिज पे ही बजा लूँ, प्रेशर कुकर पे बजा लूँ। सास बहू की लड़ाई हो जाती है तो फिर देखो किचन से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। नहीं, लड़का अलग तिल मिला के दरवाज़ा बंद करके भागता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान जो है वो फिज़िकल लेवल पर सबसे ज़्यादा डरता है। ये बात ह्यूमैनिटी कंट्रोल करने वाले कुछ पिशाचों को, पिशाच समझते हैं जो खून चूसते हैं, पिशाच, कुछ पिशाचों को समझ में आ गई हम कैसे खून चूस सकते हैं सबका। तो ये जो चित्त का कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे हम लोग 5 जून तक चित्त के ही कॉन्सेप्ट के रिवॉल्व रहेंगे, क्योंकि योग का सारा मसला जो है वो चित्त से है, सारा मसला चित्त का है उसका, और इसी के रिवॉल्व हम घूमते रहेंगे, इसी के रिवॉल्व हम सारे काम करेंगे। अब आगे जितना भी डिस्कशन होगा वो सारा चित्त से होगा, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने आपको जो बताया है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जो आपको बताया है, वो आपको चित्त के रिलेशन में ही सारी बातें समझाई हैं आपको। भागवत गीता का जो है वो 2nd चैप्टर आप लोग पढ़ना शुरू करिए, ख़ास करके 15वें श्लोक से ऑनवर्ड्स, राइट। 15 से आप 23 तक पहुँचेंगे शायद, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो। मीन्स तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी से ये कह रहे हैं, वो शरीर की कैरेक्टरिस्टिक्स गिना रहे हैं। शरीर से ही तुम गुलाम होगे, शरीर से ही तुम डरोगे, शरीर से ही तुम मरोगे, वरना तुम मरोगे नहीं। चित्त मर नहीं रहा तो तुम मरना नहीं है, तुमने तो शरीर मरेगा तुम्हारा, शरीर को तकलीफ होगी। और लास्ट में आकर के कह रहे हैं तुम्हारे शरीर को ही तो होगी, तो वो तो काम करते हुए भी होती है, पढ़ाई करते हुए भी होती है। तो इसलिए युद्ध करो, युद्ध में जो कुछ भी होगा वो शरीर को ही तो होगा, बस खाली शरीर से ही तो डर रहे हो तुम। तो शरीर की कैरेक्टरिस्टिक्स गिना दी उन्होंने बहुत सारी। तो सारा काम हमारा आपका, आप देखो, चूंकि चित्त का कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है समाज में, जो
चित्त को संवारने के लिए, चित्त को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे यहाँ कोई ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। चूंकि हम अपने इससे अपनी ब्यूटी आंकते हैं, तो इसके जो हैं वो मेल के भी पार्लर्स हैं और फीमेल्स के भी पार्लर्स हैं और ट्रांसजेंडर्स के भी पार्लर्स हैं। राइट और रॉन्ग? और शीशे में देख करके मैं कह रहा हूं कि आज मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूं। आप नहीं खूबसूरत हुए, आपका शरीर खूबसूरत हुआ। सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे अगर ये चित्त का कॉन्सेप्ट समाज में आ गया ना। कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएंगे, सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे, डिक्शनरीज चेंज हो जाएंगी। ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। आप देखो ना फिर कैसा हो जाएगा। मेरा शरीर खूबसूरत हो गया, हाँ इज गुड। फिर कोई नहीं कहेगा कि मैं खूबसूरत हो गया। अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहा है कि मैं खूबसूरत हो गया। राइट? तो मीन्स ये चित्त का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे आपके लिए इतना ज़्यादा, और हमारे आपके लिए नहीं है सिर्फ, मीन्स तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मीन्स ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं। एंड यू आर दी वन ऑफ द फ्यूज, बहुत चुनिंदा लोगों में आप लोग हैं जो चित्त के कॉन्सेप्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में इतने डिटेल में इतना डिस्कशन कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले, अब से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 10-11 साल पहले जब मैं चित्त के बारे में कुछ कहता था तो मीन्स लोग मुझे कहते थे कि अब पागल हो गया ये। इन 10 सालों में इतना फ़र्क आ गया है, मीन्स कहते रहने से लोगों के आगे जाने से, कि इतना फ़र्क आ गया है कि मीन्स आप ही लोग बैठ करके, हाँ चाहे मजबूरी में ही, लेकिन मुंडी तो हिला रहे हो कम से कम। हाँ यार बात तो समझ में आ रही है। मतलब यहाँ तक बात हो गई है। मैं तो सिर्फ आप लोग की वैसी बात कर रहा हूँ, आप तो स्टूडेंट हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मीन्स योग में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। राइट? अब वो भी हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़, ये थिंकिंग, ये फील 10-11 साल पहले नहीं थी। 10-11 साल पहले ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ बहुत अजनबी सी बातें कर रहा हूँ। अभी नहीं लगता कि मैं बहुत अजनबी सी बातें कर रहा हूँ। हाँ आपको शुरू में लगा था कि यार बड़ी अजनबी सी बातें कर रहे हैं सर, लेकिन धीरे धीरे आप भी उसमें हल्के से, मुझे लग रहा है अब आप सेट हो गए, क्योंकि अब आप मेरे ऑरा में आ गए। अब मैंने आपको घेर लिया है, मैंने आपको अपने ऑरा में घेर लिया है। आप आ गए, इसका मतलब है अब आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा मतलब अब आप अंदर से उखड़ नहीं रहे हो। अभी भी उखड़ रहे हैं लेकिन बहुत नहीं उखड़ रहा। शुरू में बहुत उखड़े थे, क्या बातें हो रही हैं, कि दिमाग ख़राब है, कहीं धर्म न परिवर्तन हो जाए। हाँ बड़े बड़े तरह तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन वो ख्याल आपके होते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपसे फैक्ट बता रहा हूँ। ओके फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चित्त जो है ये डेवलप कैसे होगा। इसको जो है वो योग ने क्या बताया है। देखिए आपको योग जो है वो एक बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि योग आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स देगा। योग जो है वो आपको सिर्फ प्रिंसिपल्स देगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड एज। आपको एग्जाम्पल सेट करने होंगे और तरीके सेट करने होंगे कि वो प्रिंसिपल पूरे कैसे किए जाएंगे। मैं बात समझा पा रहा हूं ना आपको? ये लिख लीजिए आप पहले। योग आपको सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल आपको कौन प्रिंसिपल्स देगा, सिद्धांत। तरीका नहीं बताएगा, सिद्धांत देगा। तरीका उन प्रिंसिपल्स को पूरा करने का तरीका होगा। तो तरीका जो है वो आपको अपने टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहेंगे। एक ज़माना था जब इंसानों ने ये सीख लिया, हमारे आपके पूर्वजों ने, हमारे आपके माँ बापों ने ये सीखा कि दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो चिंगारी पैदा होती है, आग पैदा होती है। अब चाहे वो लोहा भी उनका होता था, वो पत्थर भी उनके होते थे, लकड़ियाँ भी होती थीं,
लकड़ियों से भी आग पैदा कर देते हैं लोग, है नहीं। सर्वाइवल इन द जंगल ज्योग्राफिक चैनल पे हाँ आता है, वो लकड़ी से आग पैदा कर देता है, 2 लकड़ियों से। लेकिन वो 2 लकड़ियाँ कोई ख़ास लकड़ियाँ होनी चाहिए, ऐसी नहीं वहीं किसी भी लकड़ी से कर लेगा। मीन्स हर चीज़ का प्रिंसिपल है ना। ओके, वो प्रिंसिपल में वो एक्सपर्ट है। मीन्स वो 2 चीज़ें आपस में टकराएंगी, आग पैदा हो जाएगी। इंसान ने ये किसी ज़माने में हमारे आपके माँ बाप ने सीखा, राइट। तो प्रिंसिपल सीख लिया कि 2 चीज़ें टकराने से आग पैदा होती है। क्या उसी प्रिंसिपल पे आग जल रही है क्या? नहीं। मीन्स अब वो प्रिंसिपल वही है, 2 चीज़ों की रगड़, चाहे वो लाइटर में हो, चाहे वो आपके इसमें हो, चाहे वो माचिस में हो, चाहे वो गैस के अंदर ही इनबिल्ट हो। इसको समझने की कोशिश करिए, लेकिन प्रिंसिपल वही है। तरीका चेंज हो गया, आगे और भी तरीके चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल एक सेट हो गया है, वो प्रिंसिपल ऐसे ही रहेगा। हीट से पानी उबलता है, ये सीखा इंसान ने, आग से नहीं। इंसान ने ये मतलब इंसानों ने ये देखा कि आग से हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे और आपके माँ बापों ने ये सीख लिया कि हीट से होता है, क्योंकि वो आग के ऊपर भी रखा तब भी खौल गया, आग के ऊपर रखा बीच में बहुत गैप है तब भी हो गया, फिर और ऊपर रखा। ऐसे रिसर्चेस करी हज़ारों साल में, तो पता चला एक डिस्टेंस है, इतने लेवल की आग जलाओ तो एक डिस्टेंस है, इसके बाद अगर रखोगे तो पानी मीन्स गर्म भी नहीं होगा, उबलना तो दूर की बात है। यानी कि आग के कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी उबल रहा है, इसका मतलब है हीट से उबल रहा है। तो इंसानों ने ये पक्का ढूंढ लिया कि हीट से कोई चीज़ उबल जाती है तरल पदार्थ में हो तो, राइट। ये प्रिंसिपल सीख लिया उसने। अब इस प्रिंसिपल के अंदर इंसानों ने बहुत रिसर्च करी, अब उन्होंने जो है वो गीज़र भी बना दिए, इंस्टेंट गीज़र्स भी बना दिए, मतलब प्रिंसिपल वही है लेकिन, राइट। हीट से होगा। अब वो हीट चाहे लोहे में पैदा कर दो, सोने में पैदा कर दो, बिल्डिंग में पैदा कर दो, यहाँ पैदा कर लो, कुछ भी कर लो। तो प्रिंसिपल्स, मैं कह रहा हूँ कि योग जो है वो आपको प्रिंसिपल्स देगा, वो आपको तरीक़ा कभी नहीं बताएगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर तरीक़ा बता देगा तो तरीक़ा उसका अपना एक सेट तरीक़ा किसी ज़माने का होगा, और उस ज़माने का तरीक़ा आज के तरीक़े में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब से 100 साल के बाद वो तरीक़े नहीं रह जाएंगे जो यहाँ तरीक़े एजुकेशन के चल रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल कुछ सेट हैं इसके, उन प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करते हुए चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एजुकेशन दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल्स वही चलेंगे, मेथडोलॉजी चेंज हो जाएगी। योग आपको हमेशा प्रिंसिपल्स देता है, योग आपको हमेशा प्रिंसिपल्स देता है, वो आपको तरीक़ा नहीं बताता, राइट। तो चित्त कैसे डेवलप होगा उसके लिए हम लोग जो हैं वो आज की क्लास में बात करेंगे। यही एक स्लाइड है बस हमारी, इसके बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। राइट, 3 पार्ट होल हमको याद है। एक शरीर है, एक चित्त है हमारे पास, एक हमारे पास आत्मा है। आत्मा जो है, जो रूह है, ये न्यूट्रल है सबसे नीचे, राइट। अभी ये सिर्फ उर्दू में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ मैं इसको, राइट, ओके। ये जो है वो, अब हमारे पास यही 3 चीज़ें हैं बस, शरीर है, चित्त है जो कि मैं खुद हूँ, और आत्मा है। आत्मा के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात कर ली कि ये न्यूट्रल है, इसको किसी से लेना देना नहीं, इसका जो अपना काम है वो अपना काम करती है, ये जब नहीं होती है तो काम उसका बंद हो जाता है, बत्ती हमारे जीवन की गुल हो जाती है, राइट। ये सब, ये तो न्यूट्रल है, इसके अंदर न घटोतरी हो रही है न बढ़ोतरी हो रही है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में आनंद में है, शब्दों से परे है और फॉल्टलेस है। मीन्स कहीं भी उसके अंदर अधूरापन नहीं है, इनकम्प्लीट, ज़र्रा बराबर, कण बराबर भी नहीं है, राइट। तो ये तो न्यूट्रल है, इसकी तो बात ही नहीं है।
ये तो हमारे आपके सिर्फ शब्दों से परे नहीं है, बल्कि हमारे आपके कंट्रोल से भी परे है। अगर कंट्रोल में होती तो शब्दों में ले आते हम इसे तो ढांप लेते अपने शब्दों में, कहीं ना कहीं घेर लेता इंसान। इतना चालू है, बहुत चालू है इंसान, आज तक नहीं घेर पाया, आगे भी नहीं घेर पाएगा इसको, राइट। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। दुनिया की हर चीज़ अपने प्रिंसिपल्स पे काम करती है। आप बैठे हैं तो किसी प्रिंसिपल पे बैठे हैं और बिना थके बैठे हैं। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जहां आप बैठे हैं वो इतना स्ट्रांग सपोर्टिंग होना चाहिए कि आपको मस्कुलर एक्सर्शन ना लगाना पड़े। अगर आपको मस्कुलर एक्सर्शन लगाना पड़ जाए, कुर्सी हटा दी जाए, तो आप अभी इतनी देर बैठ ही नहीं सकते, बहुत जल्दी टांगे हिल जाएंगी, राइट। तो हम लोगों के पास जो है वो फिजिकल बॉडी का और सेल्फ का, चित्त का, इनके प्रिंसिपल्स होंगे हमारे पास, राइट। हमारा जो शरीर का प्रिंसिपल है ग्रो करने का, डेवलप करने का, वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग है। शरीर हर चीज़ लेता है, खाना लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, नींद लेता है, कपड़े लेता है, आराम लेता है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आपको? हमारा आपका जो एनाटॉमी है, हमारी आपकी जो फिजियोलॉजी है, वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे टिकी हुई है। आप उसका प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग तोड़ दो, आप उसका प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग तोड़ दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग में नींद तोड़ दी या नींद कम कर दी, तो आप देखिए फिर आपका कैसा हाथ पैर झंझनाने से लगेंगे, नहीं? मतलब फिर कुछ ना कुछ फजी सा होने लगेगा, दिखाई देना सा हल्का सा ऐसे हिलता हुआ आदमी दिखाई देगा, हो जाएगा नहीं हो जाता, राइट। हाथ कांपने लगेंगे, पैर कांपने लगेंगे, चलते चलते गिर भी पड़ रहे होंगे, ये सब चीज़ें हो रही होंगी। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग एक एस्पेक्ट में छोड़ा आपने। पर्याप्त मात्रा में खाना छोड़ दो, पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ दो, आप देखो फिर एग्जिस्टेंस आपका शरीर लेवल पर हिलने लगेगा, राइट। तो हमारा आपका जो शरीर है ये प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पर ग्रो करता है। इसको लिख लीजिए आप पहले। ये स्लाइड आपके पास इतनी आएगी, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है यहाँ पे, नहीं तो भूल जाएंगे। हालांकि वीडियो भी होगा, लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको नए और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे लिखने के लिए। लिख लीजिए 2-3 मिनट में इसको। हमारा शरीर, आत्मा, रूह, स्पिरिट इज न्यूट्रल, इट डजेंट नीड एनीथिंग। इसको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसको न्यूट्रल है। शरीर और चित्त दो बचे, इनको चाहिए। तो सबसे पहले शरीर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे ग्रो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पे डेवलप करेगा। अगर इसका प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग नहीं करेंगे तो इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, राइट। अब ये एक प्रिंसिपल है। अब इसकी मेथोडोलॉजी जो है वो दुनिया में आने वाले समय में भी और पीछे से होती हुई लगातार चेंज होती रही है, ऑलवेज। कुछ सिविलाइजेशंस के बारे में इंसानों को जो है वो मीठा जो है वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बात फिजियोलॉजिकल वैसे कह रहा हूँ आपसे, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ज़माना ऐसा भी था कि अगर कहीं मीठे फल कम होते थे, अगर मीठे फल कम होते थे या कोई मीठी सब्ज़ी कम होती थी और किसी को कहीं मीठा फल का कोई पेड़ मिल जाता था और वो अपने क्लैन से दूर होता था, क्लैन समझ रहे हैं, कबीले से, अपने कबीले से कहीं दूर होता था, तो फिर वो पेड़ छोड़ के नहीं जाता था। चाहे उसको जानवर आके खा जाएं, चाहे दूसरे लोग आगे मार जाएं, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाएगा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसकी थिंकिंग ये होती थी कि मेरे क्लैन वाले मुझको ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और हम सब मिल करके इस पेड़ को खाएंगे।
क्योंकि मीठा इंसान की ज़रूरत है और इतना पसंद था, मीन्स हमेशा से इंसान को मीठा इतना ही पसंद रहा है जितना आज की डेट में पसंद है सबको, राइट। इंसान की ये ज़रूरत है, राइट। लेकिन तरीका उसका कितना चेंज हो गया है उस ज़माने से लेकर के और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर नहीं फ़र्क है किसी चीज़ में तो किस चीज़ में नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग में। मीठा मिलेगा कैसे? टेकिंग से मिलेगा। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन इतनी नहीं है कि आप खुद खा पाएं तो आपको इंजेक्शन ठोक करके खिलाया जाएगा। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग तो बरकरार रहेगी, प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग को नहीं तोड़ सकते। इंजेक्शन से भी नहीं मानोगे तो मुंह में नली डाल देंगे, पेट तक घुसेड़ेंगे, वहाँ तक छोड़ के आएंगे, घर तक, जिसको कहते हैं घर तक छोड़ के आए खाने को, राइट। उतना भी नहीं खा पाओगे तो माउंटेन वालों की डाइट लेकर के आएंगे जो ट्यूब में होती है कि भाई इतना ही से खाना पड़ेगा, बस इतना सा। इतना भी नहीं खा पाओगे तो उड़द की दाल का पानी और रोटी का छिलका, सिर्फ इतना सा खाओगे। मीन्स अब आपकी ये मेथोडोलॉजीज चेंज हो रही हैं लेकिन प्रिंसिपल मेंटेन रहेगा, क्योंकि इस प्रिंसिपल के अलावा आपका जिस्म, आपका शरीर डेवलप हो नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गई, राइट। अभी हम लोग जो है वो बात अब करते हैं हम लोग चित्त के ऊपर। आपका चित्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर सकता है गिविंग से। आपके पोजेशन में जो आपके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कह रहा हूं मैं, पैसा नहीं कह रहा, इनमें फर्क रखिएगा। मैं रिसोर्सेज कह रहा हूं, मीन्स जो भी आपके पोजेशन में है, जो चीज भी आपको अच्छी लगती है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीज आपके पोजेशन में है और जो चीज आपको अच्छी लगती है, जब तक आप दूसरों को दे नहीं देंगे उसको जरूरत उनकी पूरी करने के लिए, तब तक आपका चित्त डेवलप नहीं होगा। जो चीज आपके पोजेशन में है और जो चीज आपको अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मुझको ये शर्ट अच्छी लगती है लेकिन इसकी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं अब इसको पहनूंगा तो अच्छा सा नहीं मालूम दे रहा। मीन्स हर घर की कहानी है, राइट। मैंने उठा करके एक XYZ को दे दी और मैंने कहा कि मैंने ये बड़ा नेकी का काम कर दिया, घंटा नेकी का काम कर दिया, अपना बोझ उसको दे दिया। भाई बोझ है ना ये, अब पहन सकते नहीं, रख सकते नहीं, जगह घेर रही है, खामखा गंदी हो रही है, दीमक लग रही है, कीड़े मकोड़े लगेंगे इसमें, 3-4 साल 5 साल रह गई तो अगर घर के अंदर, तो आप हटा रहे हो ना उसको अपने पास से, राइट। आप दूसरे को बोझ, अपना बोझ आपने दूसरे को दिया, इससे चित्त नहीं डेवलप होगा। चित्त को अगर डेवलप करना है तो आपके पोजेशन की चीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। ये नहीं दूसरे की उठा के घड़ी दे दी, पड़ोसी की, उसका एप्पल का मोबाइल ले भाई तू ले ले तेरा। आपके पोजीशन की चीज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको अच्छी लगनी चाहिए वो चीज। अच्छा, यहां फंसा इंसान। आप लोग हालांकि इतने थक गए हो लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सब लोग बड़े गौर से सुन रहे हो, क्योंकि यहां अब फंसावट पैदा हो गई। वह यार, अच्छा नहीं दे सकते तो सॉरी, चित्त नहीं डेवलप होगा। फिर बिना चित्त डेवलप किए चित्त छोड़ के जब जाएगा तो फिर कहीं और ऐसी जगह पहुंचोगे या बड़ा पछतावा होगा। फिर ये मनुष्य योनि मिली है, बड़े प्रयासों से मिली है। फिर ये समझाने का तरीका है, हालांकि पीछे कोई प्रयास नहीं किया है आपने, लेकिन समझाता है इंसान ऐसे ही। लेकिन अब मिल गई है ना, तो इसको अब करना है आपको, आप ही का काम है, मेरा काम है, आपका काम है, इसको डेवलप करना ये हमारे ही काम है। ये डेवलप हो नहीं सकता जब तक 2 प्रिंसिपल्स आप पूरे ना कर दो, आपके पोजीशन का हो और आपको अच्छा लगता हो। फोन ले ले भाई, तू ले ले, इसका चित्त डेवलप होने दे। जब अंदर से नहीं हो, भाई मैं कह रहा हूँ, मीन्स अब आई ना फंसावट है। एग्जैक्टली, अभी ट्रेंड नहीं है ना हम लोग।
असल में इस जिस काम के लिए आप ट्रेंड ना हो, जैसे आपकी बॉडी ट्रेंड ना हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फल जो हमारे यहाँ पैदा ना होता हो, यानी जैसे वो होते हैं ना, वो हल्के से, बहुत हल्के से कांटे कांटे से, कांटे नहीं होते, क्या होती है वो, ब्राउन कलर की कीवी, कीवी हमारे यहाँ का फल नहीं है, तो जब तक मजबूरी नहीं होती, जब तक हम खाते नहीं उसको। हालांकि खाने में अच्छी होती है, ठीक ठाक सी होती है, ऊपर से खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही नहीं है हमारी बॉडी को। और बहुत से तो ऐसे होंगे सेहतमंद कि वो खाएंगे तो उलट देंगे, अरे यार टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा उनको वो। तो इसी तरीके से द सेम इज ट्रू विद अवर चित्त। आपको जिस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने चित्त को भी ट्रेन करना होता है। आप बॉडी ट्रेन करते हो ना, इंडोरेंस के लिए करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हो, इस एजिलिटी के लिए करते हो, कोऑर्डिनेशन के लिए करते हो, वो पूरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपको पता है। तो जैसे आप ये ट्रेन करते हो, राइट, मीन्स हम लोग जो है वो क्रिकेट की बॉल, एक प्रोजेक्ट दिया मैंने अपने क्रिकेट स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स को, क्रिकेट की बॉल हाथ से बनानी है, लेदर की। उन बच्चों ने बनाई भी, वो बॉलें आज तक मेरे पास रखी हैं, बहुत अच्छी बॉलें बनाई उन्होंने। उसके लिए हम लोग मेरठ गए, भाई सीख के आना पड़ेगा ना, जिनको आता है उनसे तो सीखेंगे, राइट। उनसे हम लोगों ने जा कर के 3 दिन लगाए, सीखा, उनके साथ रहे, उनसे सीखा। वहाँ पे हमको कई वर्कर्स ऐसे मिले, एक दो नहीं, कई वर्कर्स ऐसे मिले जो मीन्स इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये, और बिल्कुल परफेक्ट, उतने में ही बॉल बन गई। और फिर उन्होंने देखा बनाते बनाते ही, ऐसे नहीं कि अलग से तोल रहे हो, बनाते बनाते ही वो तोलते भी जा रहे हैं उसको कि हाँ अच्छा, तो जितने ग्राम की बॉल स्टैंडर्ड होनी चाहिए वो उतने ही ग्राम की बॉल भी है। मीन्स वो कोऑर्डिनेशन, वो सेंस, वो फील उन्होंने सीख लिया। अपनी बॉडी के सेंसेस से ही तो कर रहे हैं ना वो सारा काम। तो हम जिस तरीके से अपनी बॉडी को इस लेवल पे ट्रेन कर लेते हैं, इसी तरीके से हमें अपने चित्त को भी ट्रेन करना होता है। लेकिन चूंकि चित्त की कॉन्शियसनेस ही नहीं है, बॉडी की है, तो बॉडी की स्किल्स आपको बचपने से सिखाई गई हैं, बॉडी की स्किल्स आपको बचपने से सिखाई गई हैं, लेकिन आपको चित्त की स्किल्स बिल्कुल नहीं सिखाई गई। आज पहली बार यहां जो ऑडियंस बैठी है वो पहली बार इस बात को समझने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी उसके लिए हजम करना बहुत मुश्किल है, ये पूरी पॉपुलेशन के लिए, कि हमारे पोजीशन की चीज़ हो और हमें अच्छी लगती हो और उसको दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दे दें। अच्छा, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? आसान इसलिए है कि ट्रेंड हो जाएंगे तो आसान है। अगर ट्रेंड हो जाएंगे तो अंडर 10 सेकेंड्स 100 मीटर स्प्रिंट लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे, और अगर ट्रेंड नहीं होंगे तो नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात। तो इसलिए आपको अगर ये बात अभी फील हो रही है, मीन्स आप 2 नए कपड़े खरीद के लाए, 2 नए कपड़े खरीद के लाए, राइट। तो अब आप नया कपड़ा देने के मूड में हैं होंगे, या आप अपने जो पुराने कपड़े हैं वो जो आपके घर में काम करने आ रहा है, आ रही हैं, उनको देने के मूड में होंगे। तो चित्त चूंकि ट्रेंड नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई, मेरा 1 बार का ही पहना हुआ है, 2 बार का पहना हुआ, भाई ये ले ले तू। राइट और रॉन्ग? राइट। अरे बाबा, वो समझाने के तरीके अलग अलग होंगे। कोई बाबा होंगे वो कहते होंगे भाई मोह हटा लो, कोई कुछ कह लो, लेकिन वो कह असल में यही रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो योग, मैं नहीं कह रहा, योग कह रहा है जो आपको। क्या चीज़? जो आपको पसंद आए, आप जो पहनते हैं। अच्छा, पसंद क्या आता है इंसान को? भाई हर किसी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। सुनिए, एक्सक्यूज में, अभी आपको हर किसी का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड पे तो आपको चीज़ अच्छी लगती ही है, उस स्टैंडर्ड से ऊपर की कोई चीज़ मिल जाए वो भी बहुत अच्छी लगती है।
लेकिन जो स्टैंडर्ड से नीचे की चीज़ है वो नहीं अच्छी लगती। आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप वो बताओ। आपके स्टैंडर्ड की चीज़, अपनी चीज़ खरीद के ज़रूरतमंदों को आप दे दो, पैसा मत दो। हो सकता है पैसे की वो शराब पी लें। मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या चीज़? हाँ कर सकता है वो करने के, तो फिर अब उसके भी प्रिंसिपल्स हैं, फिर वो भी इस्तेमाल के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो मैं तो आपसे एक बात ये कह रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा तारिक साहब ये कह रहे हैं दुनिया छोड़ के चलो चलते हैं कहीं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, दुनिया में ही रहना है। बड़े हमारे साथ जो सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य हुआ है ह्यूमैनिटी के साथ, वो ये कि कुछ बहुत सार्थक सोचने वाले लोग, सार्थक समझते हैं, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सोचने वाले, बड़े इंटेलिजेंट लोग, उनको ये समझ में आ गया कि गिविंग इज़ द सीक्रेट, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और गुफाओं में चले गए। अच्छा, दुनिया में जो है वो उन्होंने छोड़ दिया बाहुबलियों को, तो बाहुबलियों का राज हो गया। वरना अच्छी सोच के लोग अगर दुनिया में मौजूद होते और सोसाइटी को में अपना रंग भर रहे होते, तो ये सोसाइटी ऐसी थोड़ी होती जैसी थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इंटेलिजेंट लोग, अच्छे दिल के और अच्छे दिमाग के, इंटेलिजेंट, फास्ट थिंकर्स, शार्प थिंकर्स, उनको ये समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, तो उन्होंने छोड़ छाड़ के सब भाग गए। गौतम बुद्धा नहीं भागे, महावीर नहीं भागे, प्रॉफिट मोहम्मद नहीं भागे, योगेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं भागे, वो दुनिया में ही रह गए और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे ये, राइट। लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ से सन्यास लेके चली गई। तो आप में से कल को अगर किसी का मन करे ना सन्यास लेने का, यार छोड़ छाड़ के चलना है सब कुछ, कि नहीं मुझे तो बीवी भी पसंद है, मुझे ये बच्चे भी पसंद है, मुझे ये घर भी पसंद है, मुझे तो मैं सब छोड़ दूंगा, दूसरे आके कब्जा कर लो, ले जाओ आकर के, नहीं ऐसा नहीं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ गिविंग पे ही हमारा चित्त रह सकता है। तो इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, आपके पोजीशन का होना चाहिए और आपको अच्छा लगने वाली चीज़ होनी चाहिए। ये दो चीज़ें लिख लीजिए। हो गया भाई? ओके फाइन। अभी देखिए योग सूत्र का ये प्रिंसिपल, ये तो हम लोगों ने अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत ऐसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि यही भाषा आती है हमको। योग सूत्र इसको कैसे, किस भाषा में आपको समझाता है? तो वो संस्कृत भाषा में आपको समझाता है। किस नाम से समझाता है? तो हमारे पास अष्टांग योग है, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीज़ें हैं, राइट। उनमें सबसे पहला जो है वो यम है। यम के अपने 5 सब क्लासिफिकेशंस हैं कि ये यम पूरा कैसे होगा, उसके भी तो प्रिंसिपल्स होंगे ना फिर पूरा करने के। उनमें सबसे आखिरी जो सिद्धांत है वो अपरिग्रह है, अपरिग्रह। अब योग सूत्र महर्षि पतंजलि अब से 2500 साल पहले, जिसको हम गिविंग प्रिंसिपल कह रहे हैं, उसको उनके यहाँ उस ज़माने में अपरिग्रह कहा जाता था। अच्छा, जो कहा जाता था वही तो लिखेंगे वो अपनी किताब में, या गिविंग लिख देंगे? गिविंग थी नहीं उनके ज़माने में, तो गिविंग नहीं लिखा उन्होंने, अपरिग्रह था, अपरिग्रह लिख दिया। अपरिग्रह का मतलब होता है टू लेट गो रिसोर्सेज बियॉन्ड योर नीड्स। आपके रिसोर्स आपके कब्जे में हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लो पहले, ये पहला प्रिंसिपल है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। आपकी एक बार ज़रूरत पूरी हो गई तो अब समाज में उन लोगों को ढूंढो जिनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, अब वो उनको दे दो। जो ज़रूरत से ज़्यादा रह गया, जो ज़रूरत से ज़्यादा रह गया है आपके पास, वो आप दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दे दो। इसको योगिक टर्मिनोलॉजी में अपरिग्रह बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अपरिग्रह। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें
इसमें आपकी नॉलेज भी हो सकती है। भाई आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत रखो आप अपने पास, बाकी आप शेयर कर दो दूसरों से, राइट। अच्छा, आपका टाइम भी हो सकता है, रिसोर्स एक टाइम हो सकता है आपका। आपके पास इतना समय है कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लो और फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा बच रहा है, तो जिनको ज़रूरत है और नहीं उनको अच्छी कोचिंग मिल पा रही, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स स्किल्स पे आप विराट कोहली हो, आप थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दो, एक्स्ट्रा टाइम। भाई आपको टाइम चाहिए था, अपने लिए चाहिए था, अपने टाइम में से काट के आपने जो है वो कुछ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि उनको क्वालिटी की कोचिंग मिल जाए, राइट। तो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, वो उस रिसोर्स को सिर्फ पैसे से मत तोलिएगा। आज की दुनिया में हो ये गया है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे आपके साथ, हर चीज़ हम पैसे से तोलने लग गए। पैसा मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स, मे बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लेकिन उसके अलावा टाइम भी तो एक रिसोर्स है आपका बहुत बड़ा। आपके अंदर खुद जो एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं ना सोशल सर्विस, तो सोशल सर्विस तो आज आप कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको आपके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, खूब पढ़ लो, खूब लिख लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, सब कर लो, उसके बाद भी एनर्जी बची है ना अभी थोड़ी सी, तो ये एनर्जी कुछ ऐसे काम में लगा दो जो दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में लग जाए, तब आपका चित्त डेवलप होगा। तब इसको कहते हैं योग की भाषा में अपरिग्रह। क्लियर है बात, राइट। प्रत्याहार, प्रत्याहार अष्टांग योग में से एक अंग ये भी है ना, यम नियम प्रत्याहार ऐसा करके ना। तो प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है कि खुद मेहनत करके कमाओ, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बच जाए वो दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने में लगा दो। दैट इज़ कॉल्ड प्रत्याहार। खुद मेहनत करो, अपने पोजीशन में रिसोर्सेज लाओ, उन रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरतें पूरी करो। पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। अपनी का मतलब सिर्फ अपनी नहीं, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी ना, कुछ दो चार, कोई भी हो, माँ बाप हो, कुछ भी हो, राइट। उनकी भी सबकी ज़रूरतें आपको पूरी करनी है, वो सब ज़रूरतें पूरी करो। बहुत चांसेस हैं कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास आ गया है, बहुत चांसेस हैं आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है, राइट। आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई, अब इसको जमा करके नहीं रखना। आदमी जमा उसी को करता है जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 रुपये का दूध आता है घर में, ज़रूरत है, 1800 रुपये का दूध आता है, तो वो तो ज़रूरत है, वो 1800 रुपये कोई बचा नहीं सकता, 1700 में से 100 रुपये नहीं बचा सकता उसमें से, या बचा लेगा, वो तो देने ही देने हर हाल में। मीन्स जो ज़रूरत है वो तो पूरी होनी ही होनी है आपकी। बचाता इंसान वो है जो आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है आपकी ज़रूरतें सारी पूरी होने के बाद। तो प्रत्याहार इसको कहते हैं कि खुद मेहनत करो, रिसोर्सेज जमा करो, रिसोर्सेज जमा करने के बाद उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और ज़रूरत पूरी होने के बाद अगर उस रिसोर्स में से कुछ भी बच जाए, जितना भी बच जाए, उसको दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए समाज में बाहर निकाल दो। समाज से लिया था, समाज को वापस कर दो। समाज से लिया था, ज़रूरत पूरी की थी, अब समाज को वापस कर दो उन लोगों के बीच में। दिस इज कॉल्ड प्रत्याहार, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ गिविंग, राइट। प्रिंसिपल ऑफ गिविंग इज हियर अपरिग्रह, टू लेट गो रिसोर्सेज बियॉन्ड योर नीड्स, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सारे रिसोर्सेज। अच्छा, ये जमा करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही मेन जो है वो प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसको हम कहते हैं भुखमरी की, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल, कह लो आप, जिसको ये कह रहे हैं कि ओवरऑल ह्यूमन सफरिंग की।
ह्यूमन सफरिंग का रूट कॉज रिसोर्सेज का अपने पास कब्जा जमा के फन गाड़ के बैठ जाने का, रूट कॉज ही ये है, इसके अलावा कोई और कॉज नहीं है। राइट? जो चीज़ आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जमा करके रखे ले रहे हैं। राइट? प्रॉफिट मोहम्मद की एक सेइंग है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं, 2 रोटी, अगर तुम्हारे पास 2 रोटी हैं और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, तो 1 रोटी तुम्हारे ऊपर हराम है। ज़रूरत की बात है ना, 1 से तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो, 1 से समाज में वापस करो, समाज की पूरी करो। राइट? ये जितना जमा करके रखा हुआ है, जितना भी जमा करके रखा है, कुछ भी जो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो सब हराम जमा किया हुआ है, सब ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर मैंने किया है तो। अच्छा, अब फटता है दिमाग, मतलब ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट बोला है मैंने आपको। अच्छा, हराम काम करना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, सॉरी टू से, कोई नहीं चाहता, लेकिन सब करते हैं, सब इन्वॉल्व है ऑलमोस्ट। मैं सबको नहीं कहूँगा, नहीं तो उसमें गौतम बुद्धा भी फंस जाएंगे, उसमें योगेश्वर कृष्ण भी फंस जाएंगे, उसमें मोहम्मद भी फंस जाएंगे, उसमें ईसा भी फंस जाएगा, उसमें बहुत से लोग फंस जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हराम है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी जमा करके रख लेना। लेकिन अब सिस्टम ऐसा बन गया है, अपने चारों तरफ आप नज़र दौड़ाओ, ये सिस्टम ऐसा बन गया है कि कुछ चीज़ों को तो वो कहेगा कि नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो हराम है, बाकी सब रिक्वायर्ड है, सब ले लो, आ जाओ, सब कर लो। मैं आपको मतलब देखिए, पॉलिटिक्स, बिजनेस, उसमें तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कोई बड़ी मतलब हमको अचरज नहीं होता। मैं आपको धर्म के मामले में पैसे का इन्वॉल्वमेंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हज, राइट, हज को जाएंगे, जो हज के ड्यूरेशंस होंगे उसमें आप मीन्स जो उसके टिकट्स होंगे, जो उसका खर्चा होगा, वो 2.5 लाख रुपए एक आदमी। अच्छा, हज के अलावा चले जाओ अब वहाँ, हज के दिनों के अलावा, तो 80,000 रुपये, 70,000 रुपये। अच्छा, 70 का 3 गुना ज़्यादा, सिर्फ किस नाम से? धर्म के नाम पर, कि मजबूरी है, अब तो आएगा ही है, हज के दिन आ गए तो आएगा अब तो। अच्छा, अब मजबूरी नहीं है उसकी जाने की, तो भाई तब भी आ जा, तो ठीक है 70 में कर ले पूरा। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जो मेन सेंट्रल मूर्ति है, सेंट्रल, वहाँ पर सिर्फ वो जा सकता है जो धनाढ्य हैं दर्शन के लिए। जनरल पब्लिक जा ही नहीं सकती, वो बाहर फेरे लगवा के बाहर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ साइड में। जो जितना बड़ा चंदा मंदिर को दे या मस्जिद को दे, वो उतना अंदर इमाम साहब से मिल ले, पंडित जी से मिल ले, अंदर चला जाए। मीन्स धर्म के नाम पर पैसा। अच्छा, ये सब हो क्या रहा है? ये सब प्रिंसिपल ऑफ गिविंग को तोड़ने का, मीन्स जमा करके रखने का। मीन्स पॉलिटिक्स में जमा कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है बेचारा, बिजनेस में जमा कर रहा है तो क्या बुरा, हालांकि वो सब बुरा कर रहा है, लेकिन जो इस नाम से, जो चित्त के डेवलपमेंट के नाम से चीज़ आई थी, जिसको हम धर्म बोलते हैं, वो भी यही कर रहा है। तो तारिक साहब तो पागल लगेंगे ही फिर, यार अजीब आदमी है फिर ये क्या बात कर रहे हैं यार, उल्टी बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये हमारा ये प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे अब हमारी पूरी ज़िंदगी इसी पे चलनी है। चूँकि चित्त का कॉन्सेप्ट मिसिंग है, तो हमारे यहाँ से ये भी मिसिंग है। राइट? यकीन जानिएगा, आने वाले कुछ ही सालों में, 10-12 साल नहीं गुजरेंगे, एक समाज में नए तरह का स्ट्रगल पैदा हो जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा अभी। मुझे बहुत सी चीज़ें वैसे दिखाई देती हैं। मीन्स मैं कोई ऐसा नहीं, अंतर्यामी नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है पीछे का, तो एक्सपीरियंस के बेस पे आदमी आगे का देख लेता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस है कि अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कल को कैरियर अच्छा नहीं हो पाएगा, तो इतना है आपका, ठीक है, आप इतना देख पा रहे हो, मैं और आगे का देख। एक नए तरह का टसल हमारे आपके समाज में शुरू हो जाएगा, और ऐसे समाज में शुरू होगा जहाँ
बहरहाल मैं तो जैसे भी होऊंगा वो होऊंगा, लेकिन आप लोग अपने प्राइम एज पे होंगे भाई। 10-11 साल 12 साल बाद तो आप लोग इतने ही होंगे ना, 30 से 35 साल के बीच में अपने प्राइम पे होंगे सब लोग, आप लोग, राइट। एक नए तरह का टसल आप लोग देखोगे उस वक्त, याद करना कि हाँ से यार सर कह रहे थे, राइट। वो नए तरह का टसल क्या होगा? नए तरह का टसल ये होगा कि समाज में एक बड़ा ग्रुप ऐसा बन गया होगा कि वो गिविंग के प्रिंसिपल्स पे रह रहा होगा। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा सब दे रहा होगा वो। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ गिविंग होनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे लिए काम कौन करेगा भाई? हमारे लिए काम कौन करेगा फिर? कुछ लोग सोचेंगे ना इसको, कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर यार इनका भरपेट हो गया, इनको इनके बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर हो गई, अगर इनके बच्चों को, और ये एक ग्रुप है फॉर एग्जांपल 1000-1200 लोगों का ग्रुप है जो ये ज़रूरतें सारी पूरी कर रहा है समाज की, तो भाई वो ज़बरदस्ती काय को आपकी गाली खा के काम करेगा? फिर वो मजदूरी आपकी गाली खा के क्यों करेगा? कहेगा इज्जत से कराओ तो कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई। उसकी ज़रूरतें तो है नहीं, वो तो अपनी नेकी के लिए अपना रिसोर्स अपरिग्रह कर रहा था भाई। एनर्जी थी, आपके मकान में खर्च कर रहा था, अपनी मर्जी से कर रहा था, उसकी मजबूरी नहीं है। एक नए तरह का स्ट्रगल 10-12 साल, बहुत होगा तो 15 साल, जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक नए तरह का स्ट्रगल आप देखोगे, इस तरीके का एक समाज में पैदा हो जाएगा कि कुछ लोग अपरिग्रह को और प्रत्याहार को ज़बरदस्ती किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, और वही लोग रोकने की कोशिश कर रहे होंगे जो लोग अभी पॉलिसीज़ बना रहे थे और अभी इज्तिमा कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दान दो, ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, अभी कर रहे थे ना। वही लोग होंगे, वही पॉलिटिशियंस होंगे, वही बिजनेसमैन होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि दूसरों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं सबकी। क्योंकि अगर ज़रूरतें पूरी हो गई तो फिर कोई किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। आप ज़रा सा भी उसको लगा कि आपने उसकी आंख से बेइज्जती की है तो वो फ़ौरन झट काम छोड़ के भाग जाएगा कि हट, रख अपना काम अपने पास। अभी तो शेर की मजबूरी की तरह काम कर रहा है ना बेचारा। तो ये एक नए तरह का स्ट्रगल है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको देखने के लिए अपनी आंखों से, चूंकि अभी तो मैं आपको कह रहा हूं तो आप सोच पा रहे हो बस, लेकिन आप इसको महसूस नहीं कर पाओगे जब तक कि आप चित्त पे विश्वास नहीं करोगे और जब तक अपरिग्रह करना शुरू नहीं कर दोगे। अभी आपके पास ऐसी एज नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 24-25 साल का भी बच्चा हो जाता है तो वो अपने माँ बाप से ही लेता है, और माँ बाप उसे धमका के रखते हैं 25 साल पे भी, राइट। जबकि होना ये चाहिए कि आपको कहीं से कमाना भी चाहिए और अपने लिए खर्च भी करना चाहिए। AMU में कितने बच्चे ऐसे हैं, इसी फिज़िकल एजुकेशन में, इसी डिपार्टमेंट से 17 बच्चों को तो मैं जानता हूँ। 17 बच्चे, मतलब मैं 25 साल से का कैरियर है मेरा टीचिंग का सिर्फ, राइट। उसके अलावा एजुकेशन का अलग इसी डिपार्टमेंट का 25 साल का तो तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। 17 बच्चे यहाँ से निकल गए, लड़के और लड़कियाँ, जिनके पास सिर्फ पूरे 3 साल 2 कपड़े थे, 2 कपड़े 2 जोड़ी बस। अच्छा, लेकिन इतने सटीक अंदाज में वो लोग पहनते थे। अब इंसान को अपने रिसोर्सेज भी अपने हालात के हिसाब से इस्तेमाल करने आ जाते हैं ना। इतना सटीक, ना कहीं से गंदा और ना कहीं से उनकी क्रीज टूटी हुई। ऐसा लगता था हर बार ये नए कपड़े पहन के आ रहे हैं। हम लोग को आइडिया नहीं है ना ऐसे, असल में हमारे पास ज़्यादा हैं तो थोड़ी बहुत क्रीज भी टूटी हुई तो चलता है, उनके लिए चलता नहीं है। उन 17 बच्चों ने कभी भी पूरे 3 साल या 5 साल कभी भी, अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है, इसी फिजिकल एजुकेशन के यूनिवर्सिटी में तो बतेरे हैं, आज भी हैं। मुझे VM हॉल में 3-4 तो मुझे मिल गए अभी, राइट। उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय नहीं पी। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं पीते, कह रहे सर हम पी नहीं सकते, और रोने लगे। क्यों? क्योंकि आज इनके साथ पी रहे हैं तो कल को इनको पिलानी भी पड़ेगी, उतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम 1 कप चाय भी इनको पिला सकें, तो हम इनकी पियेंगे भी नहीं।
अच्छा, मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा, वो बच्चे यही कोर्स कर रहे थे, यही रिक्वायरमेंट्स थी जो आपकी हैं, मेरी भी यही थी जो आपकी हैं। वो स्पोर्ट्स स्किल्स की कोचिंग भी देते थे प्राइवेट लेवल पर 1-2 लोगों को, और ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और वो जो पैसा आता था तो हम कहते थे भाई अपने ऊपर खर्च करो, तो कहते थे नहीं सर हम घर भेजते हैं इसको, घर भेजते हैं, क्योंकि घर के हालात हमारे ऐसे नहीं हैं। हमारे दूसरे भाई बहन भी हैं जो पढ़ते हैं और माँ बाप ने उनको रोक लिया पढ़ाई से, क्योंकि हमारा बच्चा एक एमयू में पढ़ने गया है, उसका खर्चा हम नहीं उठा पा रहे, तो इन बच्चों को क्या उठाएंगे। तो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन छोटे भाई बहनों का खर्चा वो यहाँ से पूरा करके दे देते, और वो रिक्वायरमेंट जो आपको पूरी करनी होती है वही रिक्वायरमेंट वो भी पूरी करते थे सारी। उन 17 में से 11 बच्चे हैं जिन्होंने बीपीएड में और एमपीएड में टॉप किया है। अनबिलीवेबल। मतलब आपको इसलिए अब लग रहा है कि अब सब सचेत हो गए हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड बात कर रहा हूं। अनबिलीवेबल बच्चे थे, वो कर गए। तो मुश्किल वक्त आता है, होता है, लेकिन अगर आपके पास गट्स हैं, हिम्मत है, दम है, तो वो मुश्किल वक्त भी निकल जाता है। आज की डेट में वो 17 के 17 जितने भी हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, कोई मेहनत बेकार नहीं जाती ना, या चली जाती बेकार? नहीं जाती बेकार। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंसान ही सारे काम करता है। अभी हमको भूख प्यास, राइट, इन सब की शिकायत रहती है, फिज़िकल कंफर्ट की शिकायत रहती है, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट। एमयू में पढ़ते थे, एमयू में पढ़ते थे, इस वजह से उनके पास फैसिलिटी थी लाइब्रेरी की, डिपार्टमेंट के सेमिनार की लाइब्रेरी फैसिलिटी थी, लाइट की फैसिलिटी थी। यहाँ आने से पहले मैंने पूछा उनसे कि वहाँ कैसे पढ़ते थे, तो कह रहे थे सर अब वहाँ पर रोड के साइड पे जो खंबा था रात में उसमें पढ़ते थे, था ही नहीं। दिन में क्या करते थे, तो दिन में सर सब्ज़ी बेचने जाना होता था वहाँ पर अपने घर में। दिन में हम सब्ज़ी बेचते थे, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे जब लाइट जलती थी तो पढ़ते थे, सुबह में जो है वो स्कूल चले जाते थे। तो सोते कब थे, तो कह रहे सर कभी कभी क्लास में ही सो जाते थे, तो मास्टर साहब बहुत मारते थे। मतलब स्ट्रगल है ना, ये सारा स्ट्रगल है। तो फिज़िकल एजुकेशन में ही किया है उन बच्चों ने भी, हम भी कर सकते हैं। लगता है इम्पॉसिबल सा कि नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होगा यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक बच्चा करता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता, 17 बच्चे कर गए, जिनमें मुझे याद आ रहा है तो शायद 7 या 8 या 6 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे। कर गए वो लोग। जो यहाँ कमाया वो खर्च नहीं किया अपने ऊपर, एक पैसा नहीं खर्च किया। चाहते तो चाय पी लेते ना, उसकी पिला भी देते कभी। 5 साल गुजार दिया बिना चाय के दोस्तों के साथ। यही अपने आप में एक एक्ट आप करके देखो ज़रा, एक हफ्ता गुजार के देखो, दोस्तों के साथ चाय नहीं पियेंगे। कर सकते क्या? बहुत मुश्किल काम। तो बहरहाल चलिए, थैंक यू वेरी मच।